नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की, जो ऑलरेडी हो चुका है 30 अक्टूबर को, और वो रहेगा 18 मई 2025 तक, यानी कि 18 महीने का ट्रांजिट है। तो मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए क्या हो रहा है कि उनका जो राहु है वो लग्न के अंदर आ रहा है, यानी कि मीन लग्न के अंदर ही राहु का प्रवेश हो रहा है, और द्वितीय भाव में से निकलकर राहु अब लग्न में आ रहा है, और केतु अष्टम में से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ रहा है। यानी कि राहु केतु एक साथ ही ट्रांजिट करते हैं। तो ये 18 महीने में राहु लग्न में आकर किस प्रकार के परिवर्तन करेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मीन लग्न के अंदर क्या होता है कि जब लग्न के अंदर राहु का प्रवेश होगा, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये गुरु की राशि है, और राहु जब भी प्रवेश करेगा लग्न के अंदर तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो एम्बिशियस बनाता है। यानी कि आप बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड रहेंगे। आपको लगेगा कि आपको एक एक मिनट, एक एक क्षण को कैसे मटेरियलाइज करना है, कैसे आप उसको उपयोग करना है, क्योंकि राहु बहुत ही बुद्धिमान प्लेनेट है। वो जो भी कार्य करवाएगा वो आपको बहुत ही बुद्धि से करवाएगा। कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक्स करी है, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको आगे से आगे सही डायरेक्शन प्राप्त होगा। और मुझे लगता है राहु बहुत ही फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। राहु लग्न के अंदर होने पर एक तरह से ये ट्रांजिट का जो राहु है, ये कहते हैं ना कि इंसान के एम्बिशंस की वृद्धि होती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। यहाँ राहु इमोशन से नहीं, बहुत ही ज्यादा हर चीज का कैलकुलेशन कर कर आगे बढ़ता है। यानी कि अगर कोई भी बिजनेस करना आप चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का जॉब के अंदर भी आपको किस तरह से आगे बढ़ना, कहाँ पे किस तरह के निर्णय लेने, और कैसे आपको समय को सही तरीके से उपयोग करना, पहले कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक्स करी और कैसे आप प्रैक्टिकली आगे बढ़े, तो ये निर्णय लेने में आपको राहु बहुत मदद करेगा। ये चीज जरूर है कि राहु बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल गेन की तरफ जाता है। तो इस प्रकार का एटीट्यूड आपका ये 18 महीने तक रहेगा। और कभी कभी कुछ, मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत असंतुष्ट बन जाता है ऐसे समय पे। बहुत ओवर एम्बिशियस होने की वजह से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आता। मैंने ये चीज देखी है कि जब भी राहु लग्न के अंदर ट्रांजिट में आता है, वो व्यक्ति को भले ही कितनी ही प्राप्ति हो, वो सेटिस्फाई नहीं होता। उसके डिजायर्स एंडलेस होती चली जाती है। तो थोड़ा सा अपने एम्बिशंस को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा व्यक्तियों, कहते हैं ना कि अशांत बना देता है राहु। बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने की वजह से जो प्राप्त होता है वो भी उसको इनफ नहीं लगता, उसे कम लगता है हमेशा। तो ये एक्चुअली एटीट्यूड रहेगा आपका कि आप बहुत ज्यादा प्लान भी करेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करवाएगा। और स्पेशली जो लोग मेडिसिन के अंदर हैं, जो आईटी क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए ये समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदे कारक है। और उसमें भी अगर कोई भी प्रकार का आप लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं, या कोई भी लॉयर्स हैं, या कोई लॉ से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको काफी फायदा होगा। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूं कि राहु की वजह से बहुत ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, यानी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा विचारशील हो जाता है। तो इस समय पे मुझे लगता है कि डिजायर्स तो डेफिनेटली एंडलेस रहेगी, आप मेहनत भी बहुत ज्यादा करेंगे, मगर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल अपने तक डेवलप कीजिएगा कि जहां पर अगर कुछ अच्छा प्राप्त होता है तो वहां आपको उस चीज को सेलिब्रेट भी करना है। यानी कि सिर्फ कमी महसूस करना, ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति की इच्छा रखना, यही राहु का कार्य होता है। तो यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति की तरफ मत जाइएगा। अपने मन में जब भी राहु लग्न के अंदर जब ट्रांजिट करेगा तो व्यक्ति को मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि ये अशांत बना देता है। विचारे बहुत ज्यादा एक साथ 100 थॉट्स दिमाग में डालता है,
और इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है और एम्बिशंस बढ़ते चले जाते हैं। मगर डेफिनेटली ये आपको प्रोग्रेसिव बनाएगा, आपको बिजनेस के अंदर भी काफी सही डायरेक्शन लेने में मदद करेगा, कहाँ पे किस व्यक्ति को रखना, कैसे आगे बढ़ना, इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए बहुत अच्छा है। राहु की 3 दृष्टियां हैं, तो एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, कर्क राशि पे। तो यहाँ पर जो भी चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, और स्पेशली मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, जो भी टेक्निकल लाइन में है उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ अगर आपके खुद के भी बच्चे हैं तो वहां पर उनका इस तरह की लाइन में जाने की अगर इच्छा है, यानी कि कोई भी एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां पर उनका डेफिनेटली ग्रोथ बनेगा। तो ये उनके जीवन में कार्य के प्रति समर्पित बनाएगा उनको भी। मगर राहु की ये दृष्टि पंचम भाव पर जब भी पड़ रही है तो ये व्यक्ति को काफी कहते हैं ना कि प्रेम संबंध की तरफ आकर्षित करता है, यानी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लव एंड रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फैक्टर, और ये रिलेशनशिप डेवलप करवाता है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि जल्दबाजी मत दिखाइएगा, यानी कि मुझे लगता है कि इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है वो जैसे बहुत ही अलग कम्युनिटी के साथ आपका अटैचमेंट करवाता है, या बहुत डिफरेंट व्यक्तित्व के लोग एक साथ होते हैं, तो वहां पर रिलेशनशिप डेवलप होता है। और राहु इस तरह के प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज्यादा कारक ग्रह है, यानी कि बहुत आपके इंटरेस्ट को भी उसमें बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली इस समय के दौरान आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डेवलप होगा, और ये राहु की एक तरह से टेंडेंसी है, और वो इंटरेस्ट भी उसके अंदर वो आगे बढ़ाता है व्यक्तियों का। ये एक ऐसी चीज है कि राहु जब पंचम भाव में होंगे तो वो डेफिनेटली अगर शेयर मार्केट के अंदर है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा फायदा भी करवाते हैं। आप बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होकर चलेंगे, और वहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छे गेन भी होंगे। राहु की एक दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पर, जहां पर केतु भी स्थित है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि कोई भी नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए और कुछ समय के लिए इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर बहुत ही क्लियर हो तो ही आगे बढ़ सकते हैं, पर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर रखिएगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो केतु यहाँ पर है तो वो पार्टनरशिप को ब्रेक करवाता है, और यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध की बात पहले आप कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप में एक असमंजस की स्थिति क्रिएट करवाता है कि आगे बढ़े ना बढ़े, और मुझे लगता है कि पार्टनरशिप ब्रेक करने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। ये लाइफ पार्टनरशिप का भी घर है, पति पत्नी के संबंधों का भी घर है। तो यहाँ मुझे लगता है कि राहु लग्न के अंदर होकर जब दृष्टि संबंध बनाएगा 7वें घर में, तो पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स खड़े करता है। यहाँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप बाहर डेवलप करवाता है, और उस वजह से थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े होते हैं। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इन केस आपका कहीं पर भी एंगेजमेंट हुआ है तो वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिलेज होंगे, और वहां डिलेज की वजह से कोई ना कोई जगह पर मतलब मैरिज फाइनलाइज होते होते रह जाती है, और कभी कभी जैसे फाइनलाइज हो भी जाती है तो काफी रिश्तेदारों में झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति ये राहु के कारण डेवलप होगी। तो अगर कोई भी गृहस्थ जीवन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक क्लैरिटी रखिएगा, कहीं पर भी जल्दबाजी करने से आपको बचना है। मतलब कि अगर कहीं पे बात करने भी जा रहे हैं तो आपको बहुत ही संयम के साथ बात करना पड़ेगा, बहुत ही एक कहते हैं ना कि सोच समझ के आप बात करिएगा। यहाँ डेफिनेटली लाइफ पार्टनरशिप हो तो वहां पर भी डिस्प्यूटेड अवस्था है, और बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऑलरेडी पार्टनरशिप में भी है, तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको अगर आप सिंगल हैंडेडली कोई भी काम करते हैं तो वहां आपको ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि की। तो नवम दृष्टि आपके
9th हाउस पे ही पड़ती है, तो भाग्य स्थान पे पड़ती है और ये है एक तरह से वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ती है। तो ये डेफिनेटली जो भी लोग पीएचडी की तरफ जा रहे हैं या जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई भी इस प्रकार के एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर अवस्था, और स्पेशली जो भी डॉक्टर्स हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं, उनके लिए राहु का एक तरह से बेस्ट प्लेसमेंट कहूंगी, जहां पर बहुत अच्छे फायदे होंगे। ये भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य से आपको बहुत सारी जर्नीज भी करवाएगा, साथ साथ में डेफिनेटली पिता से भी काफी आपको फायदा होगा, या भाग्य के अंदर बढ़ोतरी करवाता है। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु 7वें घर में आके क्या करेंगे, तो सप्तम भाव में जब केतु आएंगे, ये अष्टम में से केतु जब सप्तम भाव के अंदर एंटर होते हैं, तो ये कैसी अवस्था है कि देखिए यहाँ पर जो भी लोग मैरिज करने जा रहे हैं, उनका फाइनलाइज हो चुका है या ऑलरेडी अभी शादी हुई है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन 18 महीने तक बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। ये अवस्था ऐसी है कि जहां ऑलरेडी जो लोग मैरिड है, उनको भी गृहस्थ जीवन के अंदर काफी डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये कहती हूँ कि जो बहुत लंबे समय के लाइफ पार्टनरशिप होती है, वहां पर भी एक शंकास्पद स्थिति क्रिएट करता है, एक सस्पेक्टिव नेचर क्रिएट करता है। यहाँ केतु जब तक है, मुझे लगता है, और स्पेशली आपके मई महीने तक, ये 6 महीने तक का ऐसा समय है कि जहां पर गुरु का दृष्टि संबंध भी नहीं है। जब गुरु का दृष्टि संबंध आपके सप्तम भाव से बनेगा मई महीने से, तो वहां से मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था है, तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, और आप एक समझ पाएंगे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं एक समझ क्रिएट कर देगा गुरु। मगर तब तक आपको ये परिस्थिति में डिस्प्यूटेड अवस्था में संभल के रहना है, क्योंकि गुरु का कोई भी दृष्टि संबंध अप्रैल महीने तक तो एटलीस्ट नहीं है। आपके सप्तम भाव में पूर्ण रूप से केतु कार्यरत रहेंगे, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कहीं पर भी डाइवोर्स की परिस्थिति हो या कहीं पर भी छोटा सा भी क्लैश होता है, तो बहुत संयम से कार्य करना है। अपने गृहस्थ जीवन को आपको बेहतर बनाना है, और ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर दोनों के विचार काफी डिफरेंट रहेंगे, दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी चीजों से गृहस्थ जीवन में चीजें छुपाने की एक टेंडेंसी क्रिएट होती है, कि जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हुए भी इमोशंस में काफी वीकनेस आ जाती है, व्यक्ति काफी, कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन से निकलता है। तो इस प्रकार के मानसिक अप डाउन रहेंगे, तो अपने गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत शांति बना के रखिएगा। ये 18 मंथ्स तक जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि ये समय बहुत करेक्ट नहीं है। जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ बहुत जल्दबाजी में कहीं पर भी आप मैरिज करते हैं, तो आई थिंक रुक जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। केतु सप्तम भाव में होने पर कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति नहीं है, तो पार्टनरशिप से आपको अभी बचना चाहिए। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर जो भी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कहीं पर भी कोई भी चीज हो तो उसके मन में मत रखिएगा, चीजों को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक सस्पेक्टिव नेचर क्रिएट करता है। केतु की वजह से मन में बहुत सारी ग्रंथियां बन जाती है, और मुझे लगता है कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मई महीने के बाद करते हैं, तो ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। तो डेफिनेटली ये राहु की वजह से बहुत ज्यादा एम्बिशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा माइंड सेट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मगर कहते हैं ना कि रिलेशनशिप के मामले में एक ही चीज कहूंगी कि अपने संबंधों को संभालने की बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी भी प्रकार का असमंजस हो तो जल्दबाजी में कोई भी प्रकार के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। देखिए, ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है।
astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।